मम्मा मम्मा, आज मेरे लिए कोई एक मीठा सा फल लेकर आना और मेरे लिए मकई का दाना। मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है मम्मा। अच्छा बच्चों, अब तो शांत हो जाओ, जो मिलेगा मैं लेकर आऊंगी। ओफो बाबा, चुप करो। तुम दोनों घर में ही रहना और इधर उधर कहीं भी बाहर मत जाना। अगर मुझे शाम को घर आने में देर हो जाए तब भी तुम दोनों बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा। ऐसे टूनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर वहां से भोजन की तलाश में निकल जाती है। थोड़े ही दूर में उसे एक पेड़ पर एक कालू कौवा बैठा हुआ मिल जाता है। फिर चिड़िया उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कौवे भैया, मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ, क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया। मैं तो यहाँ पर बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो कालू भैया, आज हमें इस जंगल से बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कौवा और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। फिर पहाड़ों के पास जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा है। मैं थक गया हूँ और भूख से तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। फिर टूनी चिड़िया को वहीं पर बैठे हुए एक चने का दाना मिल जाता है। कौवे भैया, ये चने का दाना आप खा लें, इससे आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी। कौवा चिड़िया से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आ जाता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं दक्षिण वाले जंगल से आया हूँ और मैं बहुत भूखा हूँ। क्या आपके पास कुछ खाने को है? कबूतर जी, हम भी बहुत भूखे हैं और भोजन खोज में ही जा रहे हैं। बूढ़े कबूतर जी, ये एक चने का दाना है, अगर इससे आपकी भूख मिटती है तो आप इसे खा लें। फिर कौवा भी खामोश हो जाता है और फिर बूढ़ा कबूतर वो चने का दाना लेकर खा लेता है। कर भला सो हो भला, ये बात याद रखना। और ये लो आप दोनों एक एक थैली, इसे आप रख लो। बूढ़े कबूतर जी, इस थैली में क्या है? इन थैलों में दो दो लड्डू हैं और ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है। ये जादुई इच्छा पूरी लड्डू है। ये जादुई लड्डू खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ा कबूतर वहां से गायब हो जाता है। इच्छा पूरी लड्डू मिल गए चिड़िया, ये तो कोई चमत्कारी कबूतर थे। चिड़िया, अब हमें भोजन की खोज में जाने की भला क्या जरूरत है। घर जाकर इन लड्डुओं का चमत्कार देखते हैं। कौवे भैया, इन लड्डुओं का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर करना। भगवान ने हमारी मदद की है, इसलिए इन लड्डुओं का गलत इस्तेमाल मत करना। फिर वो दोनों अपने अपने जादुई लड्डू लेकर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, आज आप तो बहुत जल्दी ही लौट आई, और अपना भोजन कहाँ है मम्मा? मैं क्या खाऊंगी? मैं देती हूँ बच्चों, आपको भोजन देती हूँ, जरा सब्र तो रखो। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को इच्छा पूरी लड्डुओं के बारे में बताती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो भोजन उस बूढ़े कबूतर को दे दिया। मम्मा, वो बूढ़ा कबूतर आपका परीक्षा ले रहा था। बच्चों, परीक्षा तो अभी बाकी है, और ये कि हम इन लड्डुओं का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है कि जो सभी पक्षियों के लिए बहुत कीमती हो, हम वही इस इच्छा पूरी लड्डू से मांगते हैं। मम्मा, मैंने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे कीमती चीज सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर हमारे जंगल के पक्षी स्वस्थ होंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे। मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटे। और फिर चिड़िया थैली से एक इच्छा पूरी लड्डू निकालती है और कहती है, इच्छा पूरी लड्डू, मेरी इच्छा है कि जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहें और कोई भी पक्षी कभी भी बीमार ना हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और उसके बच्चे वो लड्डू खा लेते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा भी खुशी खुशी अपनी पत्नी गौरी कौवी के पास पहुंच जाता है और वो उसे सारी बात बताता है। कालू जी, आज पहली बार कोई चमत्कारी चीज हमें हाथ लगी है।
गौरी सोच लो लड्डू खाने से पहले क्या इससे मांगना है और क्या नहीं। कालू जी, अगर सब पक्षी हमसे कमजोर हो और हम सबसे शक्तिशाली तो हमें कितना मजा आएगा, है ना कालू जी? अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे और हम उन्हें डराकर उन्हें कोई भी काम करवा लेंगे और वो हमें भोजन भी ला कर देंगे। तो फिर यही इच्छा है मेरी कि इस जंगल के सभी पक्षी बीमार और कमजोर हो जाए। ऐसा कहते हुए वे कालू और गौरी इच्छा पूरी लड्डू खा लेते हैं। अब सुबह जाकर जंगल में देखेंगे गौरी कि कैसे पक्षी कमजोर और बीमार हो गए हैं। पक्षियों को कमजोर देखकर तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। फिर दूसरे दिन चिड़िया दूसरे इच्छा पूरी वाले लड्डू की थैली लेती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कबूतर और तोते, आज आप दोनों के लिए मेरे पास एक स्पेशल सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या चिड़िया बहन? मेरे पास इस थैली में 2 इच्छा पूरी लड्डू थे। एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहे। इसलिए तो मैं भी सोच रहा था कि कल रात मुझे बुखार था और अचानक से मैं कैसे स्वस्थ हो गया। तो फिर ये काम इच्छा पूरी लड्डू का था, है ना टूनी बहन? हाँ कबूतर भैया, पर अब जो मेरे पास ये इच्छा पूरी लड्डू है ये हम सोच समझकर खाएंगे। फिर ऐसे वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवे भी आ जाती है। चिड़िया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई बीमार है? नहीं गौरी बहन, अब हमारे जंगल में कोई भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इच्छा पूरी लड्डू खाकर ये इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी बीमार ना हो। गौरी, ये क्या हो गया? इसका मतलब हमारा एक लड्डू बेकार चला गया। क्या कहा कालू भैया? कुछ नहीं, चल कालू, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया अपने दोस्त से कहती है, उस बूढ़े कबूतर ने इस शैतान कौवे को भी 2 लड्डू दिए थे। ये ना जाने अब उन लड्डुओं का क्या करेंगे। चिड़िया बहन, छोड़ो उन शैतान कौवों को। अब हमें ये सोचना होगा कि इन दूसरे इच्छा पूरी लड्डू से क्या करें। मैं तो कहता हूँ इसे खाने से पहले ये इच्छा करते हैं कि हर तरफ मिर्च ही मिर्च हो जाए, ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके, है ना तोता? और दूसरे पक्षी सब भूखे मरे। नहीं तोते भैया, हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिससे हम सभी पक्षियाँ मिलजुल कर खा सकें। चिड़िया बहन, क्यों ना हम इस इच्छा पूरी लड्डू से जंगल के मैदान में ऐसे चावल की फसल लें जो कभी न खत्म हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें, और ऐसे हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। इच्छा पूरी लड्डू, मैं ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल में चावल की फसल उगाए और कभी खराब ना हो। फिर ऐसा कहते हुए वे तीनों दोस्त वो इच्छा पूरी लड्डू खा लेते हैं और तीनों जंगल के मैदान की ओर चावल की फसल देखने चले जाते हैं। कालू जी, ये चावल के फसल कहाँ से आ गए? इतने ढेर सारे चावल की फसल, यहाँ तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये जरूर चिड़िया के दूसरी इच्छा पूरी लड्डू ने दी है। तो अब हमें भोजन की क्या चिंता। अब देखना कालू जी, मैं इस इच्छा पूरी लड्डू से कैसे मैं अपना इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे लड्डू से। गौरी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दूसरा इच्छा पूरी लड्डू भी बेकार चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले। कालू जी, मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता। मैं आधा लड्डू खाकर अपना रंग सफेद करना चाहती हूँ। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।